सभी को नमस्कार। आज आपके समक्ष 25 सप्ताह की कार्य योजना के अंतर्गत कक्षा 1 के 9वें सप्ताह के चौथे दिन की हिंदी और गणित की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। सबसे पहले बात करते हैं हम हिंदी की। प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा। इसमें बच्चों को उनकी भावनाओं को समझने और अभिव्यक्त करने के अवसर मिलेंगे। विषय वस्तु होगी हमारी संदर्शिका, जो हमारी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है उससे हम 110 और 105 पेज नंबर से खेल गतिविधि लेंगे। पहली खेल गतिविधि जो होगी हमारी, जो 110 पेज नंबर पर है, वो है कक्षा में बात कहने के तरीके को समझना। इसमें हम बच्चों को सामाजिक भावनात्मक विकास से संबंधित गतिविधि कराएंगे। 10 से 12 मिनट का इसका समय होगा। और जो हमारी खेल गतिविधि होगी वो है बोलो बोलो कौन है मिलता। ये हमारी 7 से 10 मिनट की होगी। इनका आगे हम विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे। उसके बाद जब आपकी दोनों गतिविधियां हो जाएंगी तो लेखन कार्य कराएंगे आप बच्चों को, और इन्हीं दोनों गतिविधियों से संबंधित कोई भी चित्र बनाकर बच्चा उसमें रंग भरेगा और अपने साथी को दिखाते हुए उस पर बातचीत करेगा। जब बच्चे चित्र बना लेंगे तो आप उनको बच्चों का जो कोना है उसमें लगाएंगे। दूसरे कालांश में हम कार्य करेंगे कार्य पुस्तिका पर। आज हम जो हमारा र वर्ण है उसकी प्रतीक पहचान और लिखने का अभ्यास करवाएंगे। तो आज हम अपने पाठ 4 जो है कार्य पुस्तिका का, उस पर कार्य करेंगे। गतिविधियों के चरणों का अभ्यास 12 से 15 मिनट होगा। जिस तरह से हम रोजाना वर्ण पहचान कराते हैं, कोई भी शब्द लेंगे र से बनने वाला, जैसे कि यहाँ पर रमन का वर्णन किया गया है, फिर उस शब्द को तोड़कर और जोड़कर आप बोलेंगे और लिखेंगे, जैसे कि र म न रमन। और इसकी जो पहली ध्वनि है र, उसको आप बोर्ड पर अलग लिखेंगे और फिर 3-4 बार इसको उच्चारित करेंगे। बच्चों को लिखने का तरीका भी बताएंगे। फिर उनको उनकी पाठ्य पुस्तक या प्रिंट रिच सामग्री या हमारे जो चित्र कविता चार्ट हैं या कहानी चार्ट हैं, उनसे र वर्ण को ढूंढने के लिए आप कहेंगे, उन पर गोला लगाने के लिए कहेंगे। अलग अलग तरीक़ों से, जैसे रेत में, हवा पर, ज़मीन पर, ब्लैक बोर्ड पर या कॉपी में र वर्ण को लिखने का अभ्यास करवाएंगे। उसके बाद कार्य पुस्तिका पर कार्य जब होगा तो जो हमारी 4 गतिविधि के चरण हैं उन्हीं के आधार पर आप कार्य कराएंगे, जैसे कि 3 से 5 मिनट आप र वर्ण के गोले में रंग भरवाएंगे। दूसरी और तीसरी गतिविधि में 7 से 10 मिनट पर र वर्ण के लेखन एवं चित्रों को पहचान कर पहले वर्ण के लेखन का अभ्यास करवाएंगे। और गतिविधि 4 में 5 से 7 मिनट पर बच्चों से दिए गए चित्र पर बातचीत के माध्यम से अपने विचार अपने साथी को बताने के लिए कहेंगे। तीसरा कालांश में हम बिग बुक से पठन करेंगे, जिसमें कि 20 मिनट हमारा पठन और साझा लेखन साझा पठन पर होगा और 20 मिनट हमारे जो अतिरिक्त सहायता वाले बच्चे हैं उनके साथ रेमेडियल कार्य करेंगे। इस सप्ताह हमारी बिग बुक मुर्गी के 3 चूज़े चल रही है, तो बिग बुक से पठन में हम 10 से 15 मिनट लेंगे। पिछले दिन हुई चर्चा को आगे दोहराते हुए हम कुछ प्रश्न बच्चों से पूछेंगे और फिर उन्हें अपने साथ साथ साझा पठन करने के लिए कहेंगे। आप बच्चों से कहानी पर बातचीत करें और कुछ नए खुले छोर के प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। उसके बाद आप बोर्ड पर कहानी का शीर्षक लिखें और बच्चों से कहें कि अब हम कहानी को अपने शब्दों में बोर्ड पर लिखेंगे। इसके लिए प्रत्येक बच्चे को आप कहानी से जुड़ी एक एक लाइन कहानी के क्रम में जोड़ने के लिए कहें। आप उनसे कहें कि आप बताओ कि कहानी कैसे शुरू हुई थी और उसमें क्या क्या आगे होता जाता है। तो बच्चे बताएंगे, आप उन वाक्यों को बोर्ड पर लिखेंगे। उसके बाद आप जो भी हमने पिछले 8 सप्ताहों में कार्य कराया था स्कूल रेडीनेस का, तो अगर बच्चे उसमें ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आप 20 मिनट उन पर कार्य करेंगे, उनको रेमेडियल कार्य करने में सहायता देंगे। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो भी आप कार्य करा रहे हो उससे पहले आप कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण बना लें, ताकि बच्चे उबे नहीं और अच्छे से वो प्रत्येक गतिविधि या फिर जो भी कालांश है हमारा उसमें अच्छे से प्रतिभाग करें। ये हमारी गतिविधि होगी कक्षा में बात बोलने और कहने के तरीके को समझना। इसमें आप अखबार, पेंट, इंक, रंग, स्टैम्प, चार्ट पेपर आदि का प्रयोग करेंगे। बच्चों से चर्चा करें कि सभी को उनकी बातों को बराबर रूप से सुना जाएगा और फिर इसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना है।
आप बच्चों को बोलेंगे कि जो भी मैं बोलूँगी वो आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। जैसे कि मैं वादा करती हूँ कि जब दूसरे बोल रहे होंगे तो मैं ध्यान से सुनूंगी। मैं वादा करती हूँ कि किसी भी गतिविधि के दौरान मैं अपनी बारी आने का इंतज़ार करूँगी। मैं वादा करती हूँ कि जब मुझे कुछ बोलना होगा तो मैं पहले अपना हाथ उठाऊँगी। इसी तरह से आप एक चार्ट पर पेड़ की आकृति बनाकर दीवार पर लगा देंगे। अब बच्चे पेड़ पर बारी बारी से अपने अंगूठे के छाप लगाते हुए वादों को दोहराएंगे। बच्चों को अपने अंगूठे को रंग में डुबोकर पेड़ की आकृति वाले चार्ट पर छापा बनाने में आप सहायता करेंगे। और जब बच्चे अपना अंगूठा लगा रहे हैं तो आप छोटा सा उनका नाम भी उनके अंगूठे के साथ लिख सकते हैं, ताकि बच्चे को पता रहे कि ये मेरा अंगूठा है, या आपको भी पता रहे कि ये किस बच्चे का अंगूठा है, किसने वादा किया है। और आप सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे अपने कपड़े गंदे ना करें और कक्ष की दीवारों को भी गंदा ना करें। दूसरी जो हमारी खेल गतिविधि है वो है बोलो बोलो कौन है मिलता। इसमें आप 20 से 30 परिवेशीय शब्दों का चयन करेंगे जिसमें बच्चे तुकान शब्द बना सकें। ऐसे शब्दों का चयन करेंगे जो कि बच्चे उन्हीं से संबंधित तुकान शब्द बना दें। सभी बच्चों को गोल घेरे में बिठाएंगे और एक गेंद का प्रयोग करेंगे। गेंद बच्चों को देंगे, ये आगे बढ़ती रहेगी और आप ताली बजाएंगे। जब तक ताली बजती रहेगी गेंद बढ़ती रहेगी, और जैसे ही आप ताली बजाना बंद करेंगे तो उस समय जिस बच्चे के हाथ में गेंद होगी उससे बोलेंगे बोलो बोलो कौन है मिलता, माला से कौन है मिलता। आपने एक शब्द दिया माला, तो आप पहले उदाहरण देकर बच्चों को समझाएंगे कि मैं जो भी शब्द दूंगी, जैसे कि माला दिया है तो उसी से संबंधित जाला, आला, दाला, इस तरह से कोई भी शब्द बच्चे बनाएंगे। वो ज़रूरी नहीं है कि अर्थपूर्ण ही हो, वो अर्थहीन भी हो सकते हैं। बस अभी आपको बच्चों को तुकांत शब्दों को कैसे बोलना है वो सिखाना है। आप प्रत्येक बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे बोलने के लिए। उसके बाद आप प्रत्येक शब्द पर 2-3 बच्चों से प्रतिक्रिया लेंगे और इस गतिविधि को 20 से 30 अलग अलग शब्दों के साथ करवाएंगे। सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों को कम से कम 2 से 3 बार बोलने का अवसर मिले। जो हमारा कार्यपत्रक होगा वो इस तरह से होगा कि र वर्ण वाले गोले में रंग भरें। यहाँ पर जो भी र वर्ण लिखा हुआ है जिसमें उसमें गोले में रंग भरना है। फिर र वर्ण को लिखने का अभ्यास करवाएंगे। जिस तरह से यहाँ पर डॉट के साथ पहले र वर्ण को लिखने का अभ्यास कराया गया है, फिर र वर्ण स्वतंत्र रूप से लिखेंगे। चित्रों को पहचान कर उनके नाम का पहला वर्ण लिखें। यहाँ जो भी चित्र दिए गए हैं तो बच्चे से पूछें कि कौन कौन से चित्र हैं और फिर उनका पहला वर्ण बनाने के लिए कहें। चित्र में क्या हो रहा है, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है तो बच्चे बताएंगे कि चित्र में क्या हो रहा है। वो अपने साथी को इस बारे में बच्चे बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारी हिंदी की शिक्षण योजना समाप्त होती है। हमारा आज गणित में चौथा दिन है, तो 3 दिन हमने 3 शिक्षण योजनाओं पर कार्य किया। आज हम जो भी हमारी तीनों शिक्षण योजनाएं थी, जैसे कि पहली थी दूर पास और ऊपर नीचे की समझ विकसित करना, दूसरी थी दाएं बाएं और आगे पीछे की समझ विकसित करना, और तीसरी थी वर्गीकरण और क्रम की समझ बनाना। तो इसी से तीनों शिक्षण उद्देश्य मिलाकर समझ पक्की करने के लिए आप यहाँ पर बच्चों को खोजें और जाने कार्य नामक गतिविधि या कार्य कराएंगे। इसमें आप समेकन शिक्षण योजना और रेमेडियल शिक्षण योजना बनाएंगे। जो बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं 8 सप्ताह में, जिन बच्चों ने नहीं सीखा है वो, और इस शिक्षण योजना को और अधिक समझ को पक्की बनाने के लिए आप यहाँ पर अपने आप से ही कोई शिक्षण योजना या कोई गतिविधि का निर्माण करेंगे और बच्चों को वो कार्य कराएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो भी आप संसाधन लेंगे आप उनको नोट करेंगे कि किस तरह से आपने यहाँ पर बच्चों को कार्य कराना है, और आप उनको घर से करने के लिए भी कुछ भी कार्य दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये शिक्षण योजना चौथे दिन की हिंदी और गणित की समाप्त होती है। धन्यवाद।